साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक फैसला है, बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग है आज की। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर के यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीजें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है वो, और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये। उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर में दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स, यानी कोई भी डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक लैपटॉप है, लैपटॉप का डिस्प्ले यानी उसकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन का जो ड्राइवर होता है, उस स्क्रीन को ड्राइव करने वाला, यानी उस स्क्रीन में क्या दिखेगा, किस पॉइंट पे क्या दिखेगा, कौन सा पिक्सल अप होना चाहिए, कौन सा पिक्सल डाउन होना चाहिए, किसमें कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर यूनिट होता है पीछे। तो डिस्प्ले को ड्राइव करने वाला जो यूनिट होता है उसको डिस्प्ले ड्राइवर बोलते हैं। तो डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स इस प्लांट में बनेगी, और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेजी के साथ बढ़ी है, अभी पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। So display driver chip is one of the key components in the entire display assembly. The display driver chip drives the display, makes sure that whatever has to be displayed is given in the right format to the display, so that then it can be displayed, it can be shown, it can be visualized. ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी, और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.5 करोड़ रुपीज, 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। ये रहेगा इसका 36 करोड़, आई एम सॉरी, 3.6 करोड़, 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। और अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा, विच मींस एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग का। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज, आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे, राइट फ्रॉम डे वन। उस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी, ऐसा टारगेट लिया था। We have exceeded that target significantly. अब तक 270 यूनिवर्सिटीज, 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में लेटेस्ट, वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिजाइन की टेक्नोलॉजीज होती है, वो सब वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया जो कि कल लिया गया था, एक डिजाइन करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के, नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स, अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट्स बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई, उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स ने जो चिप्स डिजाइन की है,
उसमें से 20 चिप्स ऐसी हैं जो सेलेक्ट हुई है थ्रू अ प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस रन किया जाता है, प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स उस प्रोसेस को रन करते हैं। उसमें से 20 चिप्स ऐसी डिजाइन की सेलेक्ट की गई है जिनको मोहाली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में, एससीएल मोहाली में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चेंज है ये माइंडसेट में। स्टूडेंट्स जिनको पहले बुक्स में पढ़ना होता था, उसकी बजाय अब वो रियल एक्चुअल जो टूल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर टूल्स और आईपी कोर जितना भी चाहिए होता है, जो लाइब्रेरीज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी की सारी उनको रियल मिल रही है। यानी इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी रेडीनेस हो रही है। और उन्हीं में से स्टूडेंट्स ने जो डिजाइन किए चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होना संभव हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। और ये फ्लो जब बनता है तब वो इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचती है। और ये अपन ने माने सेक्टर बाय सेक्टर इसी तरह का एक अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने का एक विजन है। उसी के तहत आपने देखा कि टेलीकॉम में भी 5G की लैब्स 100 यूनिवर्सिटीज में खोली गई, इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर खोले जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज में खोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही सक्षम बने, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो। तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहाँ पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट इन दोनों कंपनियों से आता है। दोनों ने यूएस के बाहर अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है ये। ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे। और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए हैं। उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। नहीं, पहले 2 नंबर से चालू करो। अच्छा ठीक है, 2 नंबर। हेलो, मतलब आपसे वो सीट एकदम 2 नंबर प्राइम सीट हो जाएगी। सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि कितने इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किए, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट 3,606 करोड़ का है। यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसका अप्रूव कर चुकी है। आप लोगों ने क्या अप्रूव किया, कितना इन्वेस्टमेंट आपने इसके? टोटल 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें, सब कुछ मिला के ये टोटल डेट, इक्विटी, सब्सिडीज सब मिला के 54। उसमें का आप लोगों ने भी कुछ अप्रूव किया होगा इसमें? 54 वो तो पॉलिसी के हिसाब से होगा ना। 50% पॉलिसी के हिसाब से होगा। Hi, good afternoon, sir. So, firstly, congratulations on the 6th JV6 semiconductor unit in UP, first one in UP, in fact. I have 3 questions, sir. Number one, this is the second attempt that Foxconn has made to come on and put out an OSAT. So, what has changed this time? Number two, will they be eligible for the pari passu benefits under the semiconductor phase 1 scheme? And the third one is a little forward looking, sir. Any guidance on when we can expect Semicon 2.0?
Foxconn, yes, this is the second attempt they have made. The partner they have selected is a very good partner. Last time also they had their own internal reasons for not taking that unit forward. I don't want to comment on that. But HCL has a very long history of manufacturing electronics and computers. And they have come with a very specialized technology. In this particular, they have come with a very specialized technology. This is a technology called wafer level packaging. And this is especially focused on the display driver chips. There, what we understand is that once this unit is there, the display panel will also come to India. Once this chip display driver gets properly done here, then the display panel plant will also come to India. So this will more or less meet about 40% of India's capacity. It's a large plant. It's a large plant in terms of, and this will also basically be meeting the requirements of rest of the world for Foxconn. That's the way they have proposed this. And this is part of the semiconductor mission policy. And whatever the policy incentives are there, those incentives will apply. There is no change in that. I don't want to comment on when the Semiconductor 2.0 will come. Let us first focus on executing what we are doing. It's very important to focus on execution, because when we are starting a totally new industry, we must make sure that what we have taken in our hands must be completed properly. So that's why our focus is on execution. Yeah. Please introduce yourself before asking question. I am Ravi Shankar Kapoor, freelance journalist. Mr. Vaishnav, how many jobs this India semiconductor mission has created in the last 3 years? I can give you the full details. We have to see semiconductor as a foundational industry, right? For example, steel industry. When steel industry gets created, the jobs in the steel industry are in themselves an important part, but the downstream jobs that they create, that again becomes a very important thing. For example, the entire electronics manufacturing sector is now employing about 25 lakh people. So when we have the semiconductor, which is a foundation to raw material for electronics manufacturing, then the electronics manufacturing gets a multiplier effect. That's the way we must see it. This side. बीच में नाउ वी इधर आ गए ना, अब इधर से सेकंड रो 149. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट आज जिसको अप्रूवल मिला है, ये इसका टाइमलाइन क्या है, ये कब बन जाएगा, कब प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाएगा? 27 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, 2027 में. 165. थैंक यू सर. अनीता चौधरी सर, स्वदेश अखबार से. हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स में हम लगातार अपने एस्टैब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और अक्रॉस इंडिया फैलते जा रहे हैं. सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें, कोई भी डिवाइस और कोई भी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें हम अभी तक सबसे ज़्यादा वीक थे, हम बाहर से ही लेते थे. स्पेशली इस मार्केट पे चीन का और कोरिया का वर्चस्व था. तो कब तक हम समझे कि भारत जो है इस स्मॉल डिवाइसेस को लेकर के अपने ऊपर अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, अपने बलबूते? काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और एक नई इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में जितना एफर्ट लगता है वो सारा एफर्ट लगाया जा रहा है और आप सक्सेस देख ही रहे हैं और दुनिया को कॉन्फिडेंस भी बहुत आया है. एक जो बहुत बड़ी बात है वो है टैलेंट पे फोकस करना. तो टैलेंट पे फोकस करने के कारण बाकी दुनिया से एक डिस्टिंग्विश्ड हमारा प्रोग्राम है और उसका बेनिफिट भी बहुत मिल रहा है. अभी डिज़ाइन में भी भारत की कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है. जैसा कल एक जापानीज कंपनी ने अपना सेटअप किया डिज़ाइन यूनिट, और भी बहुत सारे डिज़ाइन यूनिट्स है देश में. आज के केवल कल वाले की खास बात ये थी कि इसमें 3 नैनोमीटर की डिज़ाइन हो रही है, जबकि अब तक 5 और 7 नैनोमीटर्स मोस्ट एडवांस्ड नोड्स की डिज़ाइन भारत में होती थी. अब 3 नैनोमीटर की डिज़ाइन भी होने लगी. तो एक तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और इसको आगे बढ़ाते जाना है. या सेकेंड रो में और कोई नहीं है. थर्ड रो, वी स्टार्ट फ्रॉम थर्ड रो, दैट्स इट. थर्ड 76.
सर, कैबिनेट की आज की बैठक में क्या अपना परिचय भी दे दीजिए। मुकेश कौशिक हूँ मैं, दैनिक भास्कर से। कैबिनेट की आज की बैठक में क्या सारे कैबिनेट सहयोगियों ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बधाई दी, और सेंस क्या था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हम कैबिनेट के डिसीजंस पे फोकस करें। 13 नंबर। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। एक जानकारी मुझे ये चाहिए, जैसे 6 अपने सेंटर्स खोले गए सेमीकंडक्टर्स के, तो स्टेट्स का चयन किस आधार पे किया जाता है? स्टेट्स का चयन एप्लीकेंट्स खुद करते हैं। हाँ, 3rd रो सेंटर में आप। ओके, इधर आ जाओ। ओवर। ऑल राइट, थैंक यू।